क्या आप जानते हैं कि 1995 में जापान का टोटल जीडीपी 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स था, जो कि उस टाइम के मुताबिक चाइना, जर्मनी और यूके इन तीनों कंट्रीज के कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा था। मगर आज 30 साल गुजरने के बाद जापान का जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि पहले से बहुत कम हो चुका है। 1990 में जापान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी और जापान का कैपिटल टोक्यो वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था। टोयोटा, सोनी, होंडा, मित्सुबिशी इन जापानी कंट्रीज का पूरी दुनिया में राज था, मगर अचानक से जापान की इकोनॉमी क्रैश करने लगती है और इस इकोनॉमी के क्रैश करने का रीजन होता है डिफ्लेशन, यानी कि चीजों का सस्ता हो जाना। आप यही सोच रहे होंगे कि चीजों का महंगा होना तो मसला हो सकता है, मगर चीजों का सस्ता होना कब से मसला हो गया? जब चीजों की प्राइसेस कम होने लगती हैं तो लोग अपने पैसे खर्च करना कम कर देते हैं और वो इंतजार करते हैं कि चीजों की प्राइसेस मजीद कम हो जाएंगी तो तब जाके वो इस चीज को खरीदेंगे, जिसकी वजह से कंपनीज का प्रॉफिट कम होने लग जाता है क्योंकि लोग उनकी चीजें नहीं खरीद रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर करती हैं ताकि उनकी तादाद को कम किया जा सके, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाती है। और कुछ ऐसा ही जापान के साथ भी हुआ है।